हाँ तो साथियों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से करते होंगे। हमने प्यार साथियों आप सबको कारक की बेहतरीन सा वीडियो दिए थे, लेकिन उस वीडियो के नीचे में एक कमेंट किया था कोई भाई ने कि हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में जानकारी या उस पर वीडियो मिलना चाहिए। हमें बहुत खुशी हुआ। इसके लिए कुछ 1-2 दिन का लेट हुआ। इसके लिए क्यों लेट हुआ? क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत इजीली तरीके से बनाना पड़ता है, इसीलिए लेट हुआ। तो चलिए आज की क्लास में हम जानेंगे, पढ़ेंगे लिंग के बारे में। तो लिंग के अंतर्गत ही आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग की डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कमेंट करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और शेयर करते रहे क्लास को। तो चलिए हम जानेंगे कि लिंग। तो अब पहले लिंग को आप समझ लेंगे या पहले लिख लेंगे? कमेंट कर दीजिए क्या आपका राय है, पहले समझेंगे या कि पहले लिख लेंगे। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं कि एक बार समझा देते हैं, फिर बोर्ड पर लिखते हैं और 2-4 बार समझाएंगे। देखिए क्या कहता है कि संज्ञा। अब समझिए क्या कह रहा है कि संज्ञा सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से व्यक्ति वस्तु या भाव के स्त्री या पुरुष का बोध, उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। अब देखिए समझिए, संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के जिस रूप में किसी व्यक्ति वस्तु या भाव के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। अब देखिए परिभाषा पहले लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखिए परिभाषा, लिखेंगे संज्ञा। क्या लिखेंगे? लिखेंगे संज्ञा सर्वनाम। क्या लिखेंगे? संज्ञा। क्या लिखेंगे? संज्ञा। यहाँ पर लिखिए आप संज्ञा सर्वनाम। क्या लिखेंगे? संज्ञा सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम। संज्ञा क्या लिखेंगे? संज्ञा सर्वनाम। क्या लिखेंगे? संज्ञा सर्वनाम या क्रिया। संज्ञा सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से किसी, क्या लिखेंगे? किसी व्यक्ति। क्या लिखेंगे? किसी व्यक्ति वस्तु या भाव का क्या लिखेंगे? लिखेंगे किसी व्यक्ति वस्तु या भाव, किसी व्यक्ति या वस्तु या भाव के क्या लिखेंगे? स्त्री या क्या लिखेंगे? स्त्री या पुरुष। क्या लिखेंगे? स्त्री या पुरुष का बोध हो। क्या हो? बोध हो। तो उसे क्या कहते हैं? बोध हो उसे आप सब जानते हैं कि उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लिंग कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? कंप्लीट बेहतरीन तरीके से। अब इस परिभाषा को एक बार और पढ़िए। क्या पढ़िए? कि संज्ञा सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु या भाव के स्त्री या पुरुष का बोध होना क्या कहलाता है? कि लिंग कहलाता। तो अब लिंग समझ गए। अब देखिए लिंग से, अब देखिए क्या कहते हैं कि लिंग। अब जैसे पर हम बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं? कि जैसे पर। चलिए जैसे पर क्या बात कर लेंगे। अब देखिए जैसे में हम क्या लिखते हैं? अब समझिए यहाँ पर जैसे। अब देखिए जैसे में क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखे राम। अब देखिए राम लिखे यहाँ पर राम। यहाँ पर तो राम क्या हो जाएगा? राम तो पुरुष हो जाएगा ना। अब देखिए राम की जगह हम क्या लिखे? रानी। राम की जगह यहाँ पर लिखे रानी, तो रानी क्या होगा? आप सबको पता है कि रानी स्त्रीलिंग हो जाएगा ना। अब देखिए रानी क्या होगा? ये माने कि ये हो जाएगा पुरुष हो जाएगा या स्त्री हो जाएगा? क्या ये स्त्री हो गया ना। अब उसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि एक वाक्य बनाकर आप सबको समझा देते हैं कि किस प्रकार। जैसे देखिए मैं जाता हूँ। देखिए लिखते हैं क्या? मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ। अब देखिए यह जो वाक्य बना है मैं जाता हूँ, ये वाक्य क्या है? ये वाक्य पुरुष के लिए है या स्त्री के लिए? क्या कमेंट करिए आप, बताइए कमेंट में, हम पढ़ रहे हैं आपका कमेंट। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पुरुष के लिए। देखिए इसमें पुरुष वाचक हो रहा है, माने कि पुरुष के लिए हो रहा है। अब इसी में हम क्या करते हैं कि एक वाक्य ले लेते हैं कि मैं पढ़ाती हूँ। क्या? मैं। अब देखिए क्या लेते हैं कि मैं पढ़ाती हूँ। मैं पढ़ाती हूँ। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को पढ़ने से आपको क्या होता है? माने कि सेंटेंस तो इंग्लिश शब्द है, वाक्य को, इस वाक्य को पढ़ने से आप क्या कि मैं पढ़ाती हूँ। तो मैं पढ़ाती हूँ, यहाँ पर कौन पढ़ा रहा है? तो कोई स्त्री पढ़ा रहा है। तो यहाँ क्या होगा? ये स्त्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्त्री। ये क्या हो जाएगा? ये स्त्री हो जाएगा। समझ में आ गया? ये स्त्री हो गया। अब देखिए यह इतना बात अगर समझ गया है तो एक बार जरूर शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में। क्या समझ में आ रहा ना भाई? समझ में आ रहा तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है। अब चलिए उसी प्रकार से हम जानते हैं अगली बात। अगला बात क्या जानेंगे कि अब हम जान लेंगे
कि लिंग के प्रकार, क्या जानेंगे तो जान लेंगे कि लिंग के प्रकार। अब देखिए लिंग के प्रकार, तो अब यहाँ पर अपने नोटबुक में क्या देंगे कि लिंग के प्रकार, क्या देंगे लिंग के प्रकार, अपने नोटबुक में लिखे लिंग के प्रकार। तो अब जानेंगे कि लिंग के कितने प्रकार होते हैं। अब जानते होंगे, बचपन से पढ़ते होंगे इस टॉपिक को, क्योंकि कि लिंग के 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, लिखिए लिंग के 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। अब बोलेंगे कौन कौन होता भाई, आप क्या हमसे पूछेंगे ना, हमसे क्या पूछेंगे आप, हमसे पूछेंगे कि कौन कौन होता। अब देखिए यहाँ पर जब हम बताए कि लिंग के प्रकार, लिंग के 2 प्रकार होते हैं, तो अब हमसे पूछेंगे कि लिंग के कौन कौन होता है। तो देखिए एक होता है कि पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। आप इसी के बारे में कमेंट किए थे, तो इसी के बारे में आज फुल्ली चर्चा होगा, तो आप जरूर शुरू से अंत तक इस क्लास को करिए। अब देखिए पहला नंबर में क्या लिखते हैं, तो पहला नंबर में हम लिख देते हैं क्या, पहला नंबर में लिखते हैं क्या, तो पहला नंबर में लिखते हैं पुलिंग। तो चलिए पुलिंग लिख देते हैं। अब देखिए पहला नंबर में क्या है, पहला नंबर में है कि पुलिंग, तो चलिए पुलिंग ही लिख देते हैं। पहला नंबर में क्या है, पहला नंबर में आप जानेंगे पुलिंग, तो पुलिंग लिखिए। क्या जानेंगे, पुलिंग। क्या जानेंगे आप पहला नंबर में पढ़ेंगे कि पुलिंग के बारे में, तो आप पुलिंग के बारे में अध्ययन करेंगे, तो पुलिंग लिख दिए। अब देखिए पुलिंग हो गया, ये पुलिंग हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरा में क्या होगा, दूसरा में हो जाएगा स्त्रीलिंग, दूसरा में क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो अब स्त्रीलिंग को भी लिख देते, क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे दूसरा में लिखेंगे हम स्त्रीलिंग। क्या लिखेंगे दूसरा में, आप सब कमेंट करिए। तो दूसरा में हम लिखेंगे, दूसरा नंबर में स्त्रीलिंग, क्या लिखेंगे, स्त्रीलिंग लिखेंगे ना। समझ में आ रहा ना आप सबको। अब देखिए, अब जानते हैं कि आप लिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो लिंग के 2 प्रकार होते हैं। संस्कृत में 3 प्रकार होता है, लेकिन हिंदी में 2 ही प्रकार होता है, इंग्लिश में भी 2 प्रकार होता है। अब देखिए हिंदी में कौन कौन होता है, तो यहाँ पर पुल्लिंग हो गया, यहाँ पर स्त्रीलिंग हो गया। समझ में आ गया ना। अब देखिए बारीकी से अध्ययन करेंगे कि लिंग किसे का, अब देखिए क्या पुल्लिंग माने कि लिंग किसे कहते हैं। अब पुल्लिंग सॉरी यहाँ पर माने कि यहाँ पर समझेंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, ये बात को समझेंगे। तो अब अपने कॉपी में लिखिए, क्या लिखेंगे कि अपने कॉपी में लिखेंगे स्त्रीलिंग। अब क्या लिखेंगे, स्त्रीलिंग का परिभाषा क्या होता है, लिखेंगे इससे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे स्त्रीलिंग में क्या लिखेंगे, बहुत शॉर्ट परिभाषा है कि स्त्रीलिंग में लिखेंगे इससे, क्या लिखेंगे इससे स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में लिखेंगे इससे पुरुष जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, बोध हो, उसे क्या कहते हैं, उसे आप जानते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब ये बात को जाने कि उसे पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पुल्लिंग में क्या करते हैं कि पुल्लिंग का हम क्या करते हैं, आपको उदाहरण समझाते हैं। तो देखिए पुल्लिंग में क्या होता है, सजीव में भी होता है पुल्लिंग, निर्जीव में भी होता है, और भव में होता है। क्या हम परिभाषा क्या देते, देखिए समझिए परिभाषा यहाँ पर दिए थे आप सबको कि व्यक्ति वस्तु भव इस सब में होता है। तो अब पहले क्या करते हैं, पहले उदाहरण में आप जान लेंगे क्या, किसके बारे में जान लेंगे, सजीव के बारे में। चलिए हम सजीव, इसका जैसे है, जैसे किसका है, इसी का पहला नंबर का जैसे। तो जैसे क्या है कि पहला में आप क्या जानेंगे, सजीव के बारे में। पहला किसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो सजीव के बारे में। तो सजीव में क्या सब हो जाएगा इसमें, आप देखिए सजीव में क्या है कि पुरुष हो रहा है, पुरुष का बोध आ रहा है, तो पुरुष में क्या सब हो जाएगा, पुरुष में जिस प्रकार से हो जाएगा बालक, देखिए यहाँ पर बालक हो गया, बालक के बाद क्या होगा, बालक हो गया, बालक के बाद क्या होगा इसमें, बालक हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, बैल हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, इसी प्रकार से इत्यादि हो जाएगा। समझ गए। अब उसी प्रकार से आपको पूछा जाएगा क्या, निर्जीव में पूछा जाएगा, तो आप निर्जीव में भी आपको बताना पड़ेगा ना, क्योंकि स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अब देखिए निर्जीव में, तो अब पहले आप निर्जीव में भी समझ लीजिए क्या है कि निर्जीव में। अब देखिए निर्जीव में आप सबको देखना होगा, निर्जीव में, तो निर्जीव में समझिए निर्जीव में क्या होगा, तो निर्जीव में क्या होगा, माने कि पुल्लिंग में निर्जीव में क्या हो जाएगा, उदाहरण के लिए। तो उदाहरण के लिए आप निर्जीव में समझ सकते हैं, निर्जीव में क्या होगा, तो निर्जीव में हो जाएगा मकान दुकान, क्या होगा, मकान, समझिए यहाँ पर मकान दुकान क्या होगा, मकान दुकान हो जाएगा, छत हो जाएगा, इसी प्रकार से इत्यादि हो जाएगा। अब भव की बात कर रहे हैं, देखिए भव,
आप तो हमसे पूछेंगे कि भौ, आप हमसे क्या पूछेंगे, हमसे पूछेंगे कि जब आप यहाँ पर निर्जीव में बता दे कि बाल सजीव सॉरी सजीव में बालक, लड़का, बैल मैंने कि घोड़ा, गधा, ये भी से हो सकता है। अब देखिए निर्जीव में क्या बताए, मकान, दुकान, छत, ये बताए ना। अब उसी प्रकार से आप हमसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे, हमसे पूछेंगे भौ, तो भौ में क्या होगा, दुख, प्रेम, गुस्सा। क्या लिखेंगे, दुख, क्या लिखेंगे, दुख। प्रेम जानते हैं ना आप, प्रेम, गुस्सा, गुस्सा को भी आप जानते हैं, गुस्सा, प्रेम, गुस्सा, ये सब जाने। ये सब किस में आ जाता है, ये सब आ जाता है पुलिंग में आ जाता है, ठीक है ना, पुलिंग में आ जाता है। अब उसी प्रकार से जब पुलिंग आप जान लेंगे तो अब इसी प्रकार से आप क्या जानेंगे, अब देख लीजिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर समझिए दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप यहाँ पर है, दूसरा में क्या है, दूसरा में स्त्रीलिंग। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर अपने नोटबुक में स्त्रीलिंग देके और लिखिए, क्या लिखेंगे, स्त्रीलिंग में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्त्रीलिंग में लिखेंगे इससे स्त्री जाति का बोध होता है। क्या लिखेंगे, इससे लिखेंगे, इससे स्त्री, क्या लिखेंगे, इससे स्त्री, स्त्री जाति, स्त्री जाति का बोध होता है। क्या लिखेंगे, बोध, बोध हो, उसे क्या कहते हैं, उसे आप जानते हैं कि उसे क्या कहते हैं, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब इसी प्रकार से आप जानेंगे इसका, जैसे जानेंगे तो जिस प्रकार से यहाँ पर हमने जाने थे सजीव में जाने थे, निर्जीव में जानते, भौ में जाने थे, तो इसी प्रकार इसमें भी जानेंगे। तो आप देखिए जैसे में क्या लिखना है, जैसे में आप लिख सकते हैं पहला नंबर में, पहला नंबर में आप क्या सजीव के बारे में जानेंगे ना, तो सजीव के बारे में लिखिए। तो सजीव के बारे में क्या सब होगा देखिए, तो अगर आप सजीव के बारे में जानना चाहते हैं, स्त्रीलिंग में जानना चाहते हैं, पुल्लिंग में जानेंगे, अब स्त्रीलिंग में जानना चाहते हैं सजीव के बारे में, तो आप जानते हैं कि देखिए तो क्या हो जाएगा, सीता हो जाएगा, सीता हो जाएगा, सीता के बाद लड़की हो जाएगा, लड़की के बाद क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा, गाय के बाद क्या होगा, घोड़ी होगा, इस प्रकार से होगा, गधी होगा, इसी प्रकार से डॉट डॉट हो जाएगा। अब उसके बाद आप क्या जानेंगे, अब निर्जीव में जानेंगे ना, निर्जीव में भी तो जानेंगे ना, समझ में आ रहा है ना भाई। तो एक बार लाइक टाइक करते रहिए, लाइक आर करिए भाई, वैसे नहीं होता है, एक बार लाइक तो कर दीजिए ना, लाइक बनता है मेरे लिए। अब देखिए क्या करना है कि अब हमें जानना है कि निर्जीव में कौन स्त्रीलिंग में आता है, तो ये बात को जानेंगे, तो ये बात को आप जानिए। अब देखिए क्या लिखते हैं हम, तो अब देख लीजिए कुर्सी, सुई, अब क्या लिखेंगे, कुर्सी लिखेंगे आप, इसमें लिखे कुर्सी, कुर्सी लिख दीजिए। अब सुई लिखेंगे, सुई लिखेंगे, कुर्सी सुई लिखे। अब क्या लिखेंगे, जब कुर्सी सुई लिख दिए अब कौन आ जाएगा, कुर्सी सुई लिख दिया तो अब क्या आ जाएगा, खटिया लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, खटिया लिख दीजिए, चाबी लिख दीजिए। ये सब किस में आ जाएगा, ये सब आ जाएगा स्त्रीलिंग के निर्जीव में आ जाएगा। पूछा जाएगा तो आप बता देंगे ना। अब देखिए उसी प्रकार से क्या आता है, भौ के बारे में पढ़े तो भौ। अब देखिए भौ को क्यों छोड़ेंगे, भौ को भी आप जान लीजिए। अब पूछेंगे कि भौ में कौन कौन सा आता है, क्या समझ में आ रहा है ना, इतना बात समझ में आ रहा था, एक बार लाइक कर ही दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब देखिए पूछा जाएगा भौ में, तो भौ में क्या हो जाएगा, देखिए लज्जा हो जाएगा, क्या लज्जा, लज्जा, शर्म, लज्जा शर्म। अब देखिए लज्जा शर्म आ गया। अब लज्जा शर्म, इतना बात को आप जाने, लज्जा शर्म, बनावट आ जाएगा, बनावट आ जाएगा, ये सब आ गया। तो आप अभी तक क्या देखे, तो अभी तक देखे थे यहाँ पर कि आप देखे लिंग का परिभाषा देखे, लिंग के प्रकार देखे, पुल्लिंग देखे, स्त्रीलिंग देखे, इतना तक आप जान गए थे, समझ गए हैं इतना तक। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और उसी प्रकार से हम देखिए आप जानेंगे बहुत महाभिव्य टॉपिक, क्या जानेंगे कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग को कैसे हम पहचानेंगे, किस किस क्या क्या इसका विधि है, सब कुछ जानेंगे। तो बने रहे शुरू से अंत तक। अब देखिए क्या करते हैं हम, आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, जब तक मैं बोर्ड साफ कर रहे हैं, आप बताइए कि कुर्सी कौन सा स्त्रीलिंग है। क्या आप कमेंट कर दिए हैं, हम पढ़ रहे हैं कमेंट। आप बताइए कि लज्जा कौन सा स्त्रीलिंग है, या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, या जो भी है बताइए। अब उसी प्रकार से आप बताइए प्रेम कौन सा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। क्वेश्चन किया जरूर कमेंट करिए आप। चलिए उसी प्रकार से आप देखिए क्या देखेंगे। अब हम आगा पढ़ेंगे, आगा क्या पढ़ेंगे कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, क्या पढ़ेंगे, शब्दों के कैसे, शब्दों को कैसे पहचाने। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है कि आप देखना क्या लिखना है कि देखिए यहाँ पे लिखना है कि पुल्लिंग, देखिए आप क्या लिखना है कि लिखना है पुल्लिंग, देखिए लिखना है पुल्लिंग, यहाँ पे देख लीजिए लिखना है, क्या लिखना है, पुल्लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग,
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को कैसे पहचाने, ये बात है। अब देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को कैसे पहचाने, ये बात बहुत वीवीआई बात है, तो इस बात को जरा गौर से देखेंगे आप सब। अगर आप सबको कहीं दिक्कत होता है तो जरूर एक बार कमेंट करते रहे कि हम समझ जाएंगे कि दिक्कत होता है, तो वहाँ पर हम विशेष तरीके से बात करेंगे। तो अब देखिए पहला बात क्या है कि अब पहला रूल में क्या कह रहा है कि देखिए रूल नंबर, देखिए रूल, अब देखिए पहला रूल में क्या होगा, रूल नंबर 1 में देखिए आप एक बात जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि आप देखिए जब देख लेंगे कि जब देखे होंगे आप पहला नंबर रूल में क्या देख रहे होंगे कि देखिए जब यहाँ पर अब लिखा होगा कि जब देखिए क्या लिखा होगा कि देखिए जब कोई प्राणी क्या हो, सजीव हो, देखिए सजीव, अगर सजीव हो तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, सजीव हो तो क्या हो, सजीव हो तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, सजीव हो तो स्त्रीलिंग, क्या लिखेंगे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, सजीव हो तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग आसानी, क्या लिखेंगे आसानी से पहचान लेते हैं, ये बात सही है, पहचान लेते हैं। अब देखिए सजीव हो तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग को आसानी से पहचान लेते हैं। जैसे में आप देखिए क्या देखेंगे, जैसे में हम देखिए क्या ले हैं, अब देखिए यहाँ पर लिखे है राजा, क्या आप बता देंगे ना राजा, अब देखिए आप जरूर बता देंगे राजा कौन सा है। अब राजा लिखे, यहाँ आप देखिए लिखे रानी, अब बता देंगे कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ पर लिखे श्याम, अब देखिए यहाँ पर श्याम लिखे, यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ पर लिख देंगे संगीता लिख दिए। तो अब इस बात को इस वाणी से आप क्या करते हैं कि पकड़ लेंगे, क्या पकड़ लेंगे ना। अब देखिए क्या लिखे, अब यहाँ पर देख लीजिए लिखेंगे लड़का, अब देखिए लड़का लिखे इस बगल, अब यहाँ पर लिखेंगे लड़की, अब देखिए इस बात को लिखे लड़की। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेखक, यहाँ पर लिखेंगे लेखक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप बताइए तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर जब यहाँ पर लेखक लिखे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेखिका, ये बात को लिखे। तो अब देखिए जब यहाँ पर सजीव है तो इसको पहचानना क्या है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानना आसान है। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा, ये सभी पुल्लिंग होगा। अब देखिए ये, अब देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, ये सभी स्त्रीलिंग हो गए। अब देखिए इस बात को समझ लिए, जब यह सजीव था तो क्या हो गया, सजीव को हमें क्या होगा कि सजीव को स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं होगा। इस बात को आप समझ गए ना, समझ गए तो आप एक बार जरूर कमेंट करके बता ही दीजिएगा कि हम समझ गए, हाँ भाई। चलिए अब आगे बात करते हैं अगले मुद्दे पर। देखिए कह रहा कि निर्जीव हो तो रूल से या वाक्य बनाकर लिंग निर्धारण करिए। अब देखिए यहाँ पर एक अच्छा है कि अब देखिए कह रहा है कि जब क्या कह रहा है कि जब निर्जीव हो तो क्या कह रहा है कि रूल का उपयोग कर या वाक्य क्या कर रहा है कि वाक्य क्या कर रहा है कि वाक्य बनाकर लिंग निर्धारण करे। यही बात कर रहा है कि देखिए ये इस पॉइंट को आप जरूर याद रख लेंगे। कह रहा है कि जब निर्जीव हो तो रूल का प्रयोग करे या वाक्य बनाकर। देखिए अगर जब निर्जीव पदार्थ होगा ना, जब निर्जीव वस्तु रहेगा कोई, तो उसको आपको पता नहीं चलेगा। अब देखिए पूछा जाएगा कि कुर्सी कौन सा, मतलब कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो उसमें जब अगर आप वाक्य बना लेंगे, कुर्सी पर बैठते हैं, कभी आप कहते कुर्सी पर बैठती होगी, मतलब कि बैठता है, क्या कहते कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, तो देखिए बैठे हैं। अब इस प्रकार से आप चुने हैं, अब चुनेंगे, देखिए यहाँ पर क्या चुनेंगे, आप क्या चुनेंगे। अब देखिए निर्जीव पदार्थ बना है तो आप क्या करेंगे कि कुर्सी पर बैठी होगी,
तो होगी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसी प्रकार से वाक बनाकर कह रहा है कि निर्जीव हो तो वाक बना लेंगे तो आपको क्या होगा कि करेक्टली सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से आगे चलते हैं। देखिए अब आगे एक शब्द आता है, कौन शब्द आता है कि आकारांत। अब देखिए आकारांत शब्द, देखिए आकारांत। अब देखिए क्या है कि आकारांत है। देख ले, समझिए इस बात को बहुत गौर से समझिए। आकारांत, आकारांत शब्द, आकारांत शब्द। अब देखिए आकारांत शब्द में कौन कौन सा आता है। देखिए आकारांत में आ जाएगा अमर, अमर के बाद आ जाएगा आम, आम आ जाएगा, अशोक आ जाएगा। देखिए क्या सब आया यहाँ पर, अमर, आम, अशोक, ये सब आ गया। बालक, बालक, देखिए बालक आ जाएगा, बालक, दुकान, दुकान, ये से डॉट डॉट इसी प्रकार से आएगा। ये कौन था, ये था अकारांत। इसको समझिए अकारांत, ये क्या था अकारांत। छत भी दे सकते हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं, छत भी दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक समझ गया। अब देखिए इससे आगे समझिए, यहाँ पर जब अकारांत पढ़े तो अब आकारांत भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आकारांत, देखिए आकारांत, आकारांत, आकारांत शब्द ये पढ़े तो अकारांत, ये पढ़ेंगे आकारांत शब्द। क्या पढ़ेंगे, आकारांत शब्द। आकारांत शब्द को देखिए, आकारांत शब्द कौन कौन सा। तो आकारांत शब्द, आकारांत शब्द में आप लिखेंगे, आकारांत शब्द में क्या लिखेंगे, आकारांत शब्द में लिखेंगे माला, क्या लिखेंगे, माला, 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 ताला, माला, ताला, ढाबा, क्या सा लिखे, माला, ताला, ढाबा, माला, ताला, ढाबा, कला, लता, लोता, कला, कला लिखे, इतना लिखे। अब क्या और देखिए और कुछ है। अब देखिए क्या लिखेंगे, छाला लिख देंगे, छाला भी लिखेंगे, छा कला का छाला, ये भी लिखेंगे इसी प्रकार से। अब यहाँ पर क्या देखिए, अब देखिए अकारांत, देखिए आकारांत, देखिए जब अकारांत आकारांत आप देख ही लिए तो आपको आगे क्या देखा है, हर्षाई कारंत भी तो देखना है ना। हर्षाई कारंत, हर्षाई कारंत, हर्षाई कारंत शब्द क्या देखना है कि हर्षाई कारंत शब्द दिखाई दे रहा है ना, साफ सुथरा समझ में आ रहा है ना, तो एक बार कमेंट करते रहिए। अब देखिए हर्षाई कारंत शब्द में क्या सब आ रहा है, तो हर्षाई कारंत शब्द में क्या हो जाएगा, मानी जाति, देखिए मानी, देखिए मानी, मानी जाति, मानी जाति, मानी जाति, अनुमति, अनुमति, अनुमति आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अनुमति, कमेटी आ जाएगा, कमेटी आ जाएगा, समिति होगा, समिति हो जाएगा, इसी प्रकार से डॉट डॉट हो जाएगा। इतना बात को समझ गए। अब जब आप क्या सब पढ़े, अकारांत, आकारांत, हर्षाई कारंत, तो दीर्घाई कारंत भी तो पढ़ ही लीजिए ना, क्या रखा है। अब पढ़ेंगे आप दीर्घाई कारंत, क्या पढ़ेंगे, दीर्घाई कारंत शब्द, दीर्घाई कारंत शब्द, इस प्रकार से देखेंगे दीर्घाई कारंत शब्द। तो अब दीर्घाई कारंत शब्द में कौन सा शब्द आता है, तो दीर्घाई कारंत शब्द में आता है, पढ़ लीजिए कि नदी, देखिए क्या लिखेंगे, नदी, देखिए नदी। अब देखिए नदी के बाद कुमारी, कुमारी, गौरी, गौरी, क्या लिखेंगे, गौरी। अब गौरी लिखे, गौरी के बाद नारी, क्या लिखेंगे, नारी, नारी लिखेंगे। नारी के बाद क्या है, नारी के बाद क्या है, नारी के बाद आप देख रहे हैं कि नारी के बाद क्या है, कुल्हाड़ी है, तो कुल्हाड़ी लिख देंगे, क्या है, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी है तो कुल्हाड़ी लिख देंगे। और कुछ है, कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी के बाद क्या है, मिठाई है, क्या लिखेंगे, मिठाई, मिठाई है, फाई है। अब देखिए इसी प्रकार से इतना हो गया। अब एक लास्ट बचा है, लास्ट क्या बचा है इसमें, लास्ट क्या पढ़ना होगा आपको कि लास्ट पढ़ना होगा कि अब जब आप पढ़ ले कि अकारांत, आकारांत, हर्षाई कारंत, दीर्घाई कारंत, तो अब देखिए हर्षाई दीर्घाई, तो अब हर्षाई दीर्घाई, तो हर्षाव भी होगा ना, तो अब क्या पढ़ेंगे, हर्षाव कारंत, क्या पढ़ेंगे, हर्षाव कारंत। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, एक बार चलिए हम यहीं पर लिख देते, क्या लिख देते यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देते हर्षाव, क्या लिखेंगे, हर्षाव कारंत, हर्षाव कारंत। अब हर्षाव कारंत शब्द में देखिए, हर्षाव कारंत शब्द में क्या सब आएगा, तो हर्षाव शब्द कारंत में क्या सब आ जाएगा, देखिए, देखिए रानू, देखिए रानू, राक नारसू का रानू। अब देखिए रानू के बाद क्या आ जाएगा, रानू को देखिए रानू लिख दिया। अब देखिए रानू समझ में आ गया ना, तो रानू के बाद क्या होगा कि रामू हो जाएगा, देखिए रामू। अब देखिए रामू, अब देखिए रामू है, देखिए अब यहाँ पर देखिए रानू है,
रानू है। अब देखिए रानू के बाद क्या है, अब है रामू, रामू है। इतना बात है। अब इतना बात को अगर समझ गया तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि हमें बोर्ड साफ करना है भाई। क्या समझ में आ रहा है भाई? एक बार जरूर तो कमेंट कर दीजिए प्लीज, क्या आप ही से करें, समझ में आ रहा ना? ठीक है ना? चलिए अब उसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि अब देखेंगे उसी प्रकार से देखेंगे रूल में कि आकारण तत्सम शब्द का पुलिंग। तो इसी प्रकार से पहले तो बोर्ड साफ करना पड़ेगा ना, बोर्ड साफ करना पड़ेगा। तो चलिए हम बोर्ड साफ कर रहे हैं, तब तक हम बैठिए नहीं, तब तक मैं आप बताइए तो कि कला कौन सा आकारांत शब्द है? 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 बता देंगे ना कला कौन सा आकारांत शब्द है? तो चलिए अब क्या करना होगा कि अब हमें लिखना होगा कला कौन सा आकारांत शब्द है। चलिए अब हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? तो चलिए अब हमें पढ़ना है कि आकारांत, आकारांत तत्सम शब्द क्या पढ़ना है? अब देखिए पढ़ना है कि आकारांत, देखिए आकारांत, आकारांत क्या पढ़ना है हमें कि आकारांत तत्सम, आकारांत तत्सम, आकारांत तत्सम शब्द। आकारांत तत्सम शब्द किस में पढ़ना है कि पुल्लिंग में ना पढ़ना है। तो देखिए पुल्लिंग में पढ़ रहे हैं, किस में पढ़ रहे हैं? पुल्लिंग में। आकारांत शब्द किस में पढ़ रहे हैं? आकारांत शब्द पढ़ रहे हैं पुल्लिंग में। तो अब पुल्लिंग में पढ़ रहे हैं तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? देखिए धन वन, पहला नंबर में देखिए धन लिखेंगे, धन वन, धन वन लिखेंगे, धन वन क्या लिखेंगे? धन वन। और सब क्या लिखेंगे? धन वन के बाद होगा शरीर लोभ, शरीर, शरीर, शरीर लोभ, शरीर लोभ, लोभ पात्र, शरीर लोभ पात्र। उसके बाद क्या है? शरीर लोभ पात्र के बाद क्या है? कर्म कार्य, कर्म है, कर्म कार्य है, कर्म कार्य, कर्म कार्य। और क्या सब है? बहुत अभी बाकी है, अभी लिखिए कर्म कार्य है, प्रचार है, मुख्य है, प्रचार, प्रचार मुख्य, प्रचार मुख्य। और कौन कौन सब चीज है? देखिए इस चीज को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछा जाएगा उत्तर प्रश्न। अब देखिए उत्तर है, उत्तर प्रश्न, उत्तर प्रश्न। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं और बहुत कुछ है, आप अपने किताब में देखकर पढ़ लेंगे। अब उसी प्रकार से हम जानेंगे कि हिंदी के आकारांत शब्द पुल्लिंग में क्या जानेंगे कि हिंदी के। अब देखिए हिंदी में जानेंगे, हिंदी का, हिंदी का, हिंदी, हिंदी में देखिए हिंदी में क्या जानेंगे? हिंदी में, हिंदी में क्या जानेंगे? तो हिंदी में हम जानेंगे आकारांत शब्द, हिंदी में जानेंगे, हिंदी के जानेंगे, हिंदी के। चलिए हिंदी के आकारांत, आकारांत शब्द, हिंदी के आकारांत शब्द। तो हिंदी के आकारांत शब्द किस में जानेंगे? तो पुल्लिंग में जानेंगे। किस में जानेंगे? तो पुल्लिंग में जानेंगे। तो चलिए पुल्लिंग में अध्ययन कर लेते हैं क्या सब है आकारांत में, क्या सब पुल्लिंग में। तो पुल्लिंग में क्या सब है आकारांत में, चलिए हम जान लेते हैं पुल्लिंग में क्या सब है आकारांत में। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लड़का, लड़का लिखेंगे। तो पहला नंबर में लिखेंगे लड़का, लड़का लिखेंगे। भाड़ा लिखेंगे, लड़का भाड़ा। उसके बाद क्या लिखें? उसके बाद लिखे नाला, नाला, नाला क्या लिखेंगे? नाला के बाद क्या लिखेंगे? नाला के बाद लिखेंगे झगड़ा, नाला के बाद झगड़ा लिखेंगे। झगड़ा के बाद क्या लिखेंगे? झगड़ा के बाद लिखेंगे पटाखा लिखेंगे। पटाखा के बाद क्या लिखेंगे? पटाखा के बाद है क्या है? धमाका है तो धमाका लिखेंगे, धमाका लिखेंगे। उसके बाद क्या है? धमाका के बाद क्या है? धमाका के बाद क्या है? बुढ़ापा है तो बुढ़ापा लिखेंगे, बुढ़ापा लिखेंगे। उसके बाद क्या है? देख लीजिए, बता दीजिए क्या है बुढ़ापा के बाद? बुढ़ापा के बाद क्या? पहनावा है तो पहनावा लिखिए, पहनावा है, पहनावा लिख दीजिए। अब पहनावा के बाद क्या है? पहनावा के बाद देख लीजिए आप, पहनावा के बाद, पहनावा के बाद क्या है? छाता है तो लिखिए छाता। छाता के बाद क्या है? हथौड़ा है तो हथौड़ा लिख लीजिए, हथौड़ा लिख लीजिए। हथौड़ा के बाद क्या है? हथौड़ा के बाद क्या है? अब देखिए जंगिया है तो जंगिया लिख लीजिए। क्या है? जंगिया है तो जंगिया लिख लीजिए। अब ये सब पूछा जाएगा जंगिया कौन सा शब्द आता है, तो आकारांत आता है जंगिया। इसी प्रकार से जंगिया के बाद क्या आता है? जंगिया के बाद आ जाता है, क्या आ जाता है कि पैसा कपड़ा आ जाता है, पैसा, पैसा कपड़ा,
वैसा कपड़ा, इसी प्रकार से बहुत आता है, तो आप जरूर अपनी किताब में देखकर याद कर लेंगे। चलिए अब उसी प्रकार से हम क्या पढ़ते हैं, अब उसी प्रकार से हम जान लेते हैं। जब यहाँ तक जान ही लिए, अब देखिए यहाँ तक जान लिए, तो अब क्या पढ़ते हैं। अब एक अच्छा में नोट पॉइंट क्या लिखेंगे, आप लिख लीजिए। तो नोट पॉइंट में देखकर, नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे, नोट पॉइंट में लिखेंगे आकारांत, आकारांत, आकारांत क्या लिखेंगे, आकारांत, आकारांत हर्षाई कारंत, आकारांत हर्षाई कारंत, दीर्घाई कारंत, दीर्घाई कारंत, दीर्घाई कारंत और दीर्घाई कारंत और क्या लिखेंगे, दीर्घाई कारंत और उकारंत, उकारंत, उकारंत क्या लिखेंगे, उकारंत, उकारंत तत्सम शब्द, उकारंत, उकारंत तत्सम शब्द, उकारंत तत्सम शब्द, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, सॉरी यहाँ पर स्त्रीलिंग लिखना होगा, स्त्रीलिंग क्या लिखेंगे, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। इस बात को समझ गए, ये बात स्त्रीलिंग होते हैं। अब उसी प्रकार से आप जानेंगे कि देखिए, अब पहला नंबर में देख लीजिए, तो पहला नंबर में आप जान लेंगे कि आकारांत। देखिए आकारांत, पहला नंबर में क्या जानेंगे कि आकारांत। तो आकारांत के बारे में जानिए, आकारांत, तो आकारांत शब्द का नाम। तो आकारांत में क्या सब आ जाएगा, आकारांत में देखिए दया माया, क्या आ जाएगा, दया माया, दया माया आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दया माया, लज्जा कृपया, लज्जा कृपया, लज्जा कृपया, और से क्या आ जाएगा, लज्जा कृपया के बाद क्या हो जाएगा, क्षमा, क्षमा, क्षमा शोभा, क्षमा शोभा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, क्षमा, क्षमा के बाद शोभा के बाद क्या आ जाएगा, सभा, सभा, सभा आ जाएगा, सभा प्रार्थना, क्या होगा, सभा के बाद क्या आ जाएगा, सभा के बाद क्या हो जाएगा, सभा के बाद आ जाएगा प्रार्थना, प्रार्थना आ जाएगा, प्रार्थना के बाद क्या होगा, रचना आ जाएगा। इसी प्रकार से और सारे ढेर चीज आएगा, उस चीज को आप पढ़ लेंगे अपनी किताब पे। अब उसी प्रकार से आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अब उसी प्रकार से दूसरा नंबर में क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर में आ जाएगा आप सबको कि हर्षाई कारंत, क्या आ जाएगा, हर्षाई कारंत। तो हर्षाई कारंत में क्या हो जाएगा, तो हर्षाई कारंत में आप जानते हैं कि अनुमति जाति हो जाएगा, अनु क्या पढ़ेंगे, अनुमति, अनुमति हो जाएगा, जाति हो जाएगा, अनुमति जाति, क्या आप सब पढ़े, अनुमति जाति, अनुमति जाति, समिति, समिति कमेटी, समिति कमेटी। अब क्या पढ़ेंगे, समिति कमेटी के बाद क्या पढ़ेंगे, तो शक्ति हानि, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप, शक्ति पढ़ेंगे ना, शक्ति हानि, क्या पढ़ेंगे, शक्ति हानि। इसी प्रकार से अब इसमें और कुछ है, बहुत बात है, शक्ति हानि है। अब उसके बाद क्या है, अब उसी के बाद स्थिति है, परिस्थिति है, संधि है, छवि है, रुचि है, रीता है। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं, जैसे देखिए रीता है, इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब उसी प्रकार से तीसरा नंबर में आप अध्ययन करेंगे किस चीज़ का, तो तीसरा नंबर में आप अध्ययन करेंगे, आप पढ़े देखिए अकारांत। अब देखिए अकारांत, देखिए आकारांत, हर्षाई कारंत, अब दीर्घाई कारंत पढ़ेंगे, दीर्घाई कारंत, दीर्घाई कारंत। तो दीर्घाई कारंत में क्या सब पढ़े थे, तो दीर्घाई कारंत में आप जानते हैं कि दीर्घाई कारंत में क्या होता है, तो नदी होता है, तो नदी के बारे में पढ़ेंगे। नदी के बाद क्या होता है, नदी के बाद नारी होता है, तो नारी के बारे में पढ़ेंगे। नारी के बाद क्या होता है, कुल्हाड़ी होता है, तो कुल्हाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी होता है, कुल्हाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए क्या है, गोष्ठी है, गोष्ठी, गोष्ठी, तो गोष्ठी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट चौथा नंबर में क्या है, लास्ट चौथा नंबर में क्या है, तो अब देखिए दीर्घाई कारंत है, तो दीर्घाई कारंत के बारे में पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे, दीर्घाई कारंत। तो दीर्घाई कारंत में क्या है, दीर्घाई कारंत में देखिए मृत्यु है, मृत्यु है। अब मृत्यु के बाद क्या है, मृत्यु के बाद आयु है, आयु है। अब देखिए आयु के बाद क्या है, आयु के बाद ऋतु है। अब देखिए ऋतु है। इतना बात था। तो देखिए प्यारे साथियों, हमने लिंग के बारे में पूरे अध्ययन किया। पहले लिंग की परिभाषा बताई, लिंग के प्रकार बताए, लिंग के रूल बताए। देखिए इतना पढ़ते लिए आप, लेकिन थोड़ा सा अपने किताब को भी पढ़ लीजिए, आपको पूरे बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास कैसा लगा है तो आप जरूर एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार
कमेंट में बताते रहिए किस प्रकार की आपको क्लास मिलना चाहिए या वीडियो मिलना चाहिए, उसी प्रकार से हम काम करेंगे। तो तब तक में पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद प्यार साथियों।